हेलो दोस्तों, मैं हूं राजू सर। द करियर गाइड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं। ये मेरा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पेनेसिया सेट 7 का सॉल्यूशन का वीडियो है। आगे वीडियो देखने से पहले आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सबसे पहले आप यूट्यूब के सर्च बार में आइए, पेनेसिया सेट बाय राजू सर, यहाँ पे टिक कीजिए, सर्च कीजिए पेनेसिया सेट बाय राजू सर। कोई ना कोई वीडियो आ जाएगा, आप उस वीडियो को क्लिक कीजिए। उस वीडियो में मैथ का सॉल्यूशन दिया हुआ होगा। नीचे आइए। नीचे आने के बाद आप यहां पे देखेंगे testmoj.com। यहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया विंडो खुलेगा। इसमें अपना आप नाम लिखिए, कुछ भी नाम लिखिए जो आपको मन करे। आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे टिक कीजिए और यहाँ पर आप जो भी लगे उस पर टिक कीजिए और लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका टेस्ट समाप्त हो जाएगा और इस टेस्ट में आपका कितना नंबर आया वो भी आपको उसी समय पता चल जाएगा। एक बात और, यदि टेस्ट का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे यहाँ पे टेस्ट का पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करें लिखा हुआ है। आप जैसे ही यहाँ टिक करेंगे आपका टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इस टेस्ट सीरीज का मैथ का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। चलो देखते हैं। ए बी से 1.5 गुना कार्यकुशल है, यानी ए और बी का कैसा अनुपात है? अच्छा, 1.5 गुना ऐसे लिखिए, ए बराबर 1.5 इंटू बी। तो ए और बी में कैसा अनुपात है? अच्छा, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 15/10 बी कटेगा। तो ए और बी में कैसा अनुपात? ए और बी में अनुपात हो गया आपका 3:2 का। यह है आपका क्षमता का अनुपात। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ए 3 ईंट उठाता है तो बी जो है 2 ईंट उठाने में सक्षम होगा एक दिन में। तो देखते हैं कि समय का अनुपात क्या होगा। समय का अनुपात सीधे इसका रेसिप्रोकल होगा, 1/3 अनुपात 1/2। यह हो गया इसका समय का अनुपात। मतलब यह हुआ कि 2:3। अब देखिए, ए को कितना समय लगा? 2 यूनिट समय लगा। बी को कितना समय लगा? 3 यूनिट समय लगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए वह एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम समय लेता है। देखिए, ए जो है 2 यूनिट समय लेता है और बी जो है 3 यूनिट समय लेता है, यानी 1 यूनिट कम समय लिया। और 1 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना? 8 दिन। ठीक है, तो आप बताइए कि ए उस काम को कितना दिन में करेगा? ए उस काम को 8 दिन के 16 दिन में और बी जो है उस काम को 3 का 24 दिन में। आगे लिखा है कि ए और बी एकांतर दिन पर कार्य करते हैं। एकांतर दिन का मतलब है बारी बारी से, एक दिन ए करता है और फिर एक दिन बी करता है। देख लीजिए कितना काम आप इससे करवाते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 48। आप ऐसा कीजिए, 48 ईंट मान लीजिए कि 48 ईंट उठाना है। इस हिसाब से ये जो है एक दिन में 3 ईंट जोड़ेगा और बी जो है एक दिन में 2 ईंट जोड़ेगा, तभी तो 24 दिन में पूरा करेगा बी। और ए जो है 16 दिन में पूरा करेगा, एक दिन में 3 ईंट उठाएगा, तभी ऐसा होगा। तो ये इसका निकल गया क्षमता, इफिशियंसी निकल गया, क्षमता निकला। तो देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है। यदि कार्य को पहले ए करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा? चलिए देखिए, ये बनाते हैं। देखिए, एक दिन में ए 3 ईंट उठाता है, फिर चला जाता है, फिर आता है बी। देखिए, पहले ए आता है 3 ईंट उठाता है,
और ये चला जाता है। फिर आएगा बी और बी आता है और 2 ईंट उठाता है, फिर ये चला जाता है। इसका मतलब है कि 2 दिन में कितना ईंट उठ गया, 5 ईंट उठ गया। फिर आता है ए और ए जब आएगा तो फिर ये 3 ईंट उठा देगा, फिर ये चला जाएगा। फिर आएगा बी और फिर ये 2 ईंट उठाएगा और फिर ये चला जाएगा। और इसी तरीके से फिर आएगा ए और ये क्रम जारी रहेगा। देखिए 2 दिन में 5 ईंट जोड़ रहा है, कितना ईंट तक जोड़ा जाना है, 48 ईंट तक। तो हम यहां पे लिखते हैं 2 दिन बराबर कितना ईंट, 5 ईंट, क्योंकि ए जो है एक दिन में 3 ईंट जोड़ के चला गया और बी जो है एक दिन में 2 ईंट जोड़ के चला गया। 2 दिन बराबर 5 ईंट, कितना जोड़ना है, 48 ईंट। तो 48 ईंट तक जोड़िए इसको, 9 से गुना कर देंगे, 9 पचे 45 ईंट, और इसको अगर 9 से गुना कर देंगे तो 9 दूनी के 18 दिन, यानी कि साफ पता चल रहा है कि 18 दिन में 45 ईंट जोड़ लिया। जो काम की शुरुआत करता है काम की समाप्ति भी वही करेगा। तो ध्यान रखिएगा 45 ईंट जोड़ना है, अभी जुटा कितना, 48 ईंट जोड़ना है, अभी जुटा कितना, 45। तो ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं टोटल टाइम 18 दिन। तो 18 दिन में तो 45 ईंट जोड़ा, अब जुटना कितना है, 3 ईंट और जुटना है। और 3 ईंट कौन जोड़ देगा, अगर पूरा दिन काम करता है तो ये जोड़ देगा, यानी कि 1 दिन और ये लेके जोड़ देगा। तो 18 1 19 दिन, आपका आंसर 19 दिन हुआ ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेंसुरेशन से है। एक समचतुर्भुज बना लीजिए आप कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70%, ये विकर्ण हुआ, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है। एक विकर्ण आप सी ले लीजिए, दूसरा विकर्ण आप डी ले लीजिए। तो सी और डी में कैसा अनुपात है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70%। अच्छा, प्रतिशत को तोड़ेंगे तो 70/100 होगा, 70/100 होगा, और 70/100 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7:10। तो ये हो जाएगा आपका 7:10। आगे लिखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा लंबी विकर्ण की लंबाई के वर्ग का अनुपात क्या होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर इसका एरिया निकालना है और साथ ही साथ इसका एक विकर्ण पूछ रहा है, तो लंबी विकर्ण कौन हो गया आपका डी, तो इसका एरिया ई हो गया आपका क्षेत्रफल, और यह हुआ आपका लंबी विकर्ण। लंबी विकर्ण की लंबाई के वर्ग का अनुपात क्या होगा, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल 7x गुने 10x हो जाएगा, और d का मान कितना है 10x, और इसका स्क्वायर कह रहा है, हो जाएगा। तो ये कटेगा कितना 5, तो 7 बचे 35, x स्क्वायर अनुपात 100 x स्क्वायर आएगा, कैंसिल, 5 से कट जाएगा दोनों, तो 7:20 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका a/3 बराबर b/2 बराबर c/5। तो इतना का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप a अनुपात b अनुपात c निकाल लीजिए। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बटा में है 3, बटा में है 2 और बटा में है 5, तीनों बराबर में है, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर अंश का मान सेम रहे तो हर में जो भी रहेगा वही इसका अनुपात हो जाएगा, 3:2:5। ये शॉर्ट तरीका है, नहीं तो आप इसे यहां से पहले a अनुपात b निकाल लीजिए, फिर b अनुपात c निकाल लीजिए, फिर a अनुपात b अनुपात c निकालिए। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसे हम आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। जो हर में रहेगा आप उसे ही लिख दीजिए, 3:2:5। आपसे पूछ रहा है c + a का होल स्क्वायर अनुपात a + b का होल स्क्वायर प्लस b + c का होल स्क्वायर।
आपसे पूछ रहा है इसका अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल है, C प्लस ए। C प्लस ए हो जाएगा 5 3 8 का स्क्वायर। इसका मतलब साफ है कि 8 8 64 होगा, और 64 एक ही में है, आंसर सी हमारा राइट आंसर है। A प्लस बी 3 2 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और B प्लस सी 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा 64 25 और 49 आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है। देखिए, मान लिया जाए कि यहां से यहां तक 100% है, तो 45% अंक प्राप्त करता है, यहां तक मान लेते हैं 45% वो व्यक्ति प्राप्त करता है, और 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। देख लेते हैं, पास मार्क यहाँ पे है, ये इसका पास मार्क है। ठीक है, कह रहा है कि 40 अंकों से उत्तीर्ण रह जाता है, यहां से यहां तक ये कितना मार्क है 40 अंक, मतलब 40 अंक और लेके आ जाता तो यह व्यक्ति पास हो जाता। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए, ये पास मार्क कितना परसेंट चाहिए 55% चाहिए। तो प्रश्न है परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। देखिए एकदम सिंपल है, 45% प्लस 40 अंक, यहां से यहां तक 45% हुआ, और ये 40 अंक दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा आपका 55%। ठीक है, एक तरफ करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10% बराबर 40। ठीक, तो परीक्षा का मार्क कितना परसेंट होगा 100% बराबर हो जाएगा आपका 400 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, 3 वर्षों तथा 2 वर्षों के लिए सीआई और एसआई के बीच के अंतरों का अनुपात क्रमशः 27:7 है। ब्याज के दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आप ये भी जान ले, मेरा जितना भी वीडियो होता है, आप कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो उस वीडियो से रिलेटेड आपको एक टेस्ट का लिंक दिया हुआ होगा, आप जाकर वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं, और साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, चाहे वह वीडियो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, जियोग्राफी का हो, किसी का भी वीडियो हो, या फिर इंग्लिश का हो, किसी का भी वीडियो में आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से आप टेस्ट के साथ पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए पहले आप ये प्रश्न देख लीजिए, 3 वर्षों तथा 2 वर्षों के लिए सीआई एसआई के बीच के अंतरों का अनुपात क्रमशः 23:7 है। देखिए, यहां हम लिख सकते हैं 3 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है, सिंपल है, A इंटू R/100 का दी होल स्क्वायर इंटू R/100 प्लस 3 होता है। ये 3 वर्ष के लिए सीआईएसआई का अंतर होता है, और यही अगर आपको 2 वर्ष के लिए सीआईएसआई का अंतर निकालना है तो R/100 स्क्वायर ये होता है। ध्यान रखिए, दोनों का अनुपात दिया हुआ है 23:7। अगर आप इन दोनों का अनुपात कीजिएगा तो देखिए ए से ए कैंसिल और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये नहीं पी इंटू होता है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो बचा ऊपर में क्या R/100 प्लस 3/1 बराबर 23:7, यानी 23/7। हम इसको लिख सकते हैं R/100 प्लस 3, क्योंकि दोनों का अनुपात कह रहा है 23:7, तो जब अनुपात करेंगे तो 23/7 करेंगे तो देखिए पी से पी कैंसिल हो जाएगा, R/100 का स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं R/100 प्लस 3 बराबर 23/7। तो और इसको लिख सकते हैं 100 R प्लस ये हो जाएगा आपका 323/7। अब इसको गुना करें 7R प्लस 2100 बराबर 2300।
7r बराबर हो जाएगा 200, तो r बराबर हो जाएगा 200/7 आंसर। दो प्रश्न है यहाँ पे, x के घात 1/4 और x के घात -1/4 बराबर 2। तो x के घात 81 प्लस 1/x के घात 81 का मान क्या होगा। आप यहाँ पे x बराबर आप कुछ भी ले लीजिए, तो x बराबर कितना पुट कर दें, ऐसा वैल्यू पुट कीजिए जिसको पुट करने के बाद इस समीकरण को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करे। तो ये तभी संभव है जब x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो आप इसमें पुट कीजिए 1 के घात 81 प्लस 1/1 के घात 81, तो 1 + 1 बराबर आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। a × a + b + c बराबर 45। आप सबसे पहले आप ये देखिए a + b + c तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम क्यों ना ऐसा इसको लिखें कि इसका मसा कितना होगा, तो मसा 15 होगा। सब में देख लीजिए, तो इसका मतलब है, मान के चलते हैं एक बार ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं क्या इस पर 5 × 15 और 7 × 15। अगर हम a + b + c का मान 15 ले लें तो a का मान कितना आ जाएगा 3, a + b + c का मान 15 ले ले तो b का मान कितना आ जाएगा 5। उसी तरह से a + b + c का मान अगर 15 ले ले तो c का मान आ जाएगा 7। ठीक है, अब तीनों को आप जोड़ के भी देख लीजिए 15 आएगा। देखिए a का मान है 3, b का मान है 5 और c का मान है 7। 7 × 5 12, 12 × 3 15। आपसे प्रश्न है a² + b² + c² का मान क्या होगा, तो 3 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर 9 + 25 + 49 आंसर हो जाएगा 83। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आपका, a, b तथा c क्रमशः 3, 4 और 5 के अनुपात में राशि का निवेश करते हैं। देखिए a, b और c अनुपात दिया हुआ है 3, 4 और 5। इसके बाद दिख रहा है यदि योजनाओं में क्रमशः 20% वार्षिक, 15% वार्षिक तथा 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, तो एक वर्ष के बाद, ध्यान रखिएगा यहाँ पे मात्र 1 वर्ष है, यहाँ पे 2 वर्ष भी हो सकता है, 3 वर्ष भी और 4 वर्ष भी। 1 वर्ष बाद उनकी राशि का अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो 3 × अभी आप ऐसा समझिए ये जो है 3 रुपया है या 3 यूनिट है राशि, 20% इसको चक्रवृद्धि ब्याज मिला, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 120/100। 1 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज मिलने के बाद अगर आपको ये रहता कि 2 वर्ष के बाद उनकी राशि का अनुपात क्या होगा, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, अनुपात 4 गुने, चलिए b का कितना है 15% वार्षिक, 115/100। और c का कितना है, c का है आपका 10% वार्षिक यानी 110/100। कैंसिल, नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 × 36 360 अनुपात 44 45 46 460 अनुपात 550 कैंसिल हो जाएगा 36 46 और 55 आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 10 AM चलती है। देखिए ये 10 बजे चलती है और पहुंचती है कितना बजे, जयपुर। यह दिल्ली और यह है जयपुर। जयपुर पहुंचती है 4 बजे, उसी दिन पहुंचती है। यानी कि अगर आप मान लिया जाए कि ये गाड़ी ए है, ठीक है, ये दिल्ली से जयपुर जा रही है, तो ए को लगने वाला समय कितना हो जाए 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5।
ए को लगेगा 6 घंटा। ठीक, यहां तक। अगला इसी में दिया हुआ है, तथा उसी दिन 4 बजे जयपुर पहुंचे, तथा दूसरी रेलगाड़ी जयपुर से 12 बजे चलती है। ये जयपुर से कितना, ये बी रेलगाड़ी है, और कितना बजे चल रही है, 12 बजे। तथा उसी दिन दिल्ली 5 बजे पहुंच जाती है, और दिल्ली कितना बजे पहुंच जाती है, तो दिल्ली पहुंच जाती है 5 बजे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बी को कितना समय लगा, बी को 12, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 घंटे का समय लगा। चलिए यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर है। इसके अलावा इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस डी से जेड तक यानी दिल्ली से जयपुर तक हम मान लेते हैं 6 गुने 5। अच्छा, ए को लगने वाला समय कितना है, ए को टाइम ऑफ ए लगा हुआ है आपका 6 घंटा, और टाइम ऑफ बी लगा हुआ है आपका 5 घंटा। ठीक है यहां तक। तो टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं 6 गुने 5 यानी कि 30 किलोमीटर। अपने से आप कुछ भी मान सकते हैं, 100, 200, लेकिन ऐसी स्थिति में फिर पॉइंट में आएगा, सॉल्यूशन करने में थोड़ा मुश्किल आएगी। तो ऐसा वैल्यू माने जो 6 को भी काटे और 5 को भी काटे। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, सिंपल है, दोनों का गुणनफल ले लीजिए 30। ये मानना ही तो है लेट, ये माना हुआ है। आप यहाँ पे 100 किलोमीटर पर भी बना सकते हैं, 200 किलोमीटर पर भी बना सकते हैं, एज यू लाइक, जो आपको पसंद है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि दूरी है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। ठीक है, टाइम है 6 घंटा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, और वेलोसिटी ऑफ बी मान लेते हैं हम 6 किलोमीटर पर आवर। यहां तक तो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं, अब मिटा रहे हैं इसको हम। ये है बी और ये है रेलगाड़ी ए, और ये है रेलगाड़ी बी। देखिए ये रेलगाड़ी जो है 10 बजे चलती है, और ये जो रेलगाड़ी है 12 बजे से चलती है। आप ऐसा कीजिए, पहले इसे 12 बजे तक पहुंचाइए कि 12 बजे तक ये कहां रेलगाड़ी पहुंचती है। तो देखिए 12 बजे तक ए का चाल है 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है 10 बजे से यानी कि 12 बजे यहां पहुंचेगी, तो 2 घंटा में 5 दूनी के 10 किलोमीटर चलेगी, यहां से यहां तक 10 किलोमीटर चलेगी। तो बच गया कितना, यहां से यहां तक बच गया आपका 20 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हम मान चुके थे 30 किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कब दोनों आपस में मिलेगी। दोनों का जब समय सेम हो गया, तो आप लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 20 किलोमीटर, और चाल कितना है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहा है, इसका मतलब है चाल लुटेगा। इसका मतलब है 6, 5, 11 इतना घंटा। आप इसे तोड़िएगा तो 1 पूर्णा 9/11 घंटा आएगा, और इसे तोड़िएगा तो 1 घंटा और 49 मिनट आपका आएगा। यही आंसर होगा आपका, 1 घंटा 49 मिनट। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज है A, B और C, पर बने एक बिंदु D तक, A से BC पर बने एक बिंदु D तक रेखा खींची गई। कैसे खींची गई है, BC बराबर 9, ये देखिए यहां से यहां तक 9 दिया गया है, 9 सेंटीमीटर, और DC बराबर 3, ये है D, मान लिया कि एक बिंदु है D, और ये कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्रमशः ABD, ABD इसका क्षेत्रफल तथा ADC का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 9 सेंटीमीटर है यानी कि 6 सेंटीमीटर होगा,
भुजा का अनुपात आप देख रहे हैं 2:1 है, यानी कि BD अनुपात DC बराबर कितना है 2:1। तो ध्यान रखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABD अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज ADC बराबर कितना होगा, यह भी आपका 2:1 ही होगा। धन्यवाद।